देहरादून उत्तराखंड राज्य में दून घाटी के बीच स्थित एक बेहद लोकप्रिय शहर है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून पर्यटकों के मध्य बहुत ही लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहाँ कई जबरदस्त पर्यटक स्थल घूमने लायक है, जहाँ आप प्रकृति के बीच स्थित इन जगहों को घूमने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ घूमने आ सकते हैं। देहरादून आपके लिए हर तरह से परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। देहरादून के पर्यटक स्थलों के अलावा भी देहरादून के नज़दीक एक अन्य पर्यटक स्थल मसूरी भी है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप भी देहरादून और यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप देहरादून कैसे पहुंच सकते हैं, देहरादून में कहां कहां घूम सकते हैं, देहरादून में भोजन और रहने की क्या व्यवस्था है, और अंत में बताऊंगा कि इस पूरी यात्रा में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा। तो आइए मेरे साथ आज घूमते हैं देहरादून। सबसे पहले बात करते हैं कि देहरादून पहुंचा कैसे जाए। यदि आप देहरादून वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो देहरादून में ही स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं। यह शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं यदि आप देहरादून रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो देहरादून का खुद का रेलवे स्टेशन है, जो देश के प्रमुख शहरों द्वारा रेल मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर आप सड़क मार्ग से देहरादून आना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ साथ बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी है। वहीं आप देहरादून पहुँचने के बाद पूरे देहरादून को स्कूटी रेंट पर लेकर भी घूम सकते हैं। अब बात करते हैं देहरादून में रुकने और खाने की। देहरादून पहुँचने के बाद आपको होटल की तलाश होती है। मैं आपको बता दूं कि देहरादून में लो बजट से लेकर हाई बजट तक होटलें उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ आपको होटलें 700 रुपये से मिलना प्रारंभ हो जाती है। वहीं देहरादून में भोजन की बात करें तो यहाँ आपको हर तरह का भोजन उपलब्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना चाहते हैं तो गहत की दाल, गुलगुला, काफली, झंगोरा की खीर को भी चख सकते हैं। अब बात करते हैं कि देहरादून में कहां कहां घूमें। सबसे पहले आप देहरादून में स्थित सहस्त्रधारा जा सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है। यह देहरादून शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर झरने, गुफाएं, सीढ़ियाँ, खेत और आसपास कई सारे मंदिरें भी है। यह स्थल फोटोग्राफी, धार्मिक स्थल और पर्यटकों की पसंदीदा जगह के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्नान करने और पानी पीने से कई स्किन और पेट की समस्या भी दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। देहरादून का अगला स्थान है रॉबर्स गुफा। यह देहरादून से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्राचीन और प्राकृतिक गुफा है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह गुफा लगभग 600 मीटर लंबी नदी की गुफा है और यहाँ से हमेशा पानी बहते रहता है। जब लोग यहाँ पानी में चलते हुए इस गुफा में घूमते हैं तो एक अलग लेवल का मजा आता है। यहाँ आप चाहे तो किराए पर चप्पल लेकर भी घूम सकते हैं। रॉबर्स केव काफ़ी पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। देहरादून का अगला स्थान है मिंड्रोलिंग मठ। यह मठ देहरादून का खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। यह मठ एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का उदाहरण है।
यहाँ कई सुंदर उद्यान, बड़े क्षेत्र और सभी मठों में एक एक स्तूप है। यह देहरादून से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून का अगला पर्यटक स्थल है हर की दून, जो देहरादून शहर की हलचल से दूर स्थित एक पालने की आकार की घाटी है, जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ पर्यटक ट्रैकिंग के उद्देश्य से आते हैं। इस घाटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3566 मीटर है। हर की दून घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। यह देहरादून शहर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून का अगला स्थान है फन वैली। यदि आप परिवार या दोस्तों के साथ आए हैं तो यह जगह आपके लिए आदर्श स्थान है। फन वैली में आप दिन भर वक्त बिता सकते हैं। देहरादून में अगला स्थान है यहाँ का टपकेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है और यह देहरादून से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टपकेश्वर मंदिर एक गुफा मंदिर है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह मंदिर नदी के किनारे स्थित है और मंदिर की छतों से हमेशा शिवलिंग पर पानी टपकते रहता है। माना जाता है कि इस गुफा को गुरु द्रोणाचार्य जी ने बसाया था, इसलिए इसे द्रोण गुफा भी कहा जाता है। यहाँ लोग छत से टपकते हुए पानी को देखने आते हैं। छत से पानी शिवलिंग पर और अन्य जगहों पर टपकते रहता है, इसलिए इसे टपकेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हर साल शिवरात्रि में मेला का आयोजन होता है। देहरादून का अगला स्थान है तपोवन मंदिर, जो एक पवित्र स्थान है। यह देहरादून से 5 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर चारों तरफ हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। तपोवन आने वाले पर्यटकों को यहाँ शांत वातावरण मिलता है। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने घोर तपस्या की थी। देहरादून में अगला स्थान है चंद्रवाड़ी, जो देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर महर्षि गौतम अपनी पत्नी और पुत्री अंजनी के साथ निवास करते थे। शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित यह सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ आप पवित्र कुंड में डुबकी लगा सकते हैं। देहरादून में अगला स्थान है मालसी डियर पार्क, जो एक प्राणी उद्यान है। यहाँ 2 सींग वाले हिरण, बाघ, मोर, नीलगाय जैसे जानवर रहते हैं। यहाँ आने वाले सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थल स्वर्ग के समान है। यह स्थल पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध यह पार्क शहर की बिजी लाइफ से दूर रहने और आराम करने के लिए शानदार पर्यटक स्थल है। यह स्थल देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून का अगला स्थान है देहरादून का वन अनुसंधान संस्थान। यह वन अनुसंधान संस्थान 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ कई मूवियों की शूटिंग भी हुई है। यह देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून का अगला स्थान है चेटवुड हॉल, जो भारतीय सैन्य एकेडमी से जुड़ा हुआ है। यदि आप भी भारतीय सैन्य से जुड़े हुए सैन्य सामान देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जरूर आए। यह स्थान हमारी भारतीय सैनिकों के वैभव को बढ़ाता है। यह देहरादून से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून में अगला स्थान है राजा जी नेशनल पार्क। वनस्पतियों और जीवों में प्रचुरता से समृद्ध यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए छुट्टी बिताने के लिए एक शानदार जगह है। राजा जी नेशनल पार्क बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क देहरादून से मात्र 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं देहरादून आने वाले पर्यटक जिन्हें ट्रैकिंग करना पसंद है वो यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट, ज्वाला देवी, दून घाटी, डाक खत्तर, भादराज मंदिर, शिवालिक पर्वतमाला और आसन बैराज जैसे स्थान पर भी शानदार ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। देहरादून में इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा भी यहाँ कई प्रसिद्ध स्थल है जहाँ आप घूमने का मजा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि देहरादून घूमने आने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है और यहाँ घूमने का कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। वैसे तो पर्यटक देहरादून साल भर आते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ नए साल का आनंद लेने आते हैं तो कुछ लोग
सर्दियों में प्रकृति के बीच नवविवाहित कपल्स हनीमून पर आते हैं, तो कुछ लोग गर्मियों में पारिवारिक यात्रा पर पिकनिक मनाने आते हैं। यानी साल भर लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ घूमने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 दिनों का ट्रिप प्लान जरूर करना चाहिए। अब अंत में बात करते हैं कि देहरादून की पूरी यात्रा में कितना खर्चा आएगा। अगर आप यहाँ सिंगल यानी कि सोलो ट्रिप पर आते हैं तो आपका 3000 से 3500 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आप इस ट्रिप पर 2 लोग या अधिक आते हैं तो इससे भी कम खर्चा में पूरे देहरादून को घूम सकते हैं। इस पूरे खर्चे में आप अपने शहर से देहरादून तक पहुंचने का खर्चा भी जोड़ ले। तो ये थी दोस्तों देहरादून और यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थलों की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं तो नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।